छात्रों, हम आपको विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका के बारे में आपको बता रहे थे, जिसमें आपको विभिन्न विद्यालय पर्यवेक्षण के उद्देश्य के साथ ही आपको हमने ब्लॉक संसाधन केंद्र की भूमिका, शिक्षा के विकास के लिए एनपीआरसी की भूमिका, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका, उप विद्यालय निरीक्षक की भूमिका तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका के बारे में बता दिए थे कि प्राथमिक स्तर पर जिले की शिक्षा व्यवस्था किस रूप में चलाई जाए। ब्लॉक संसाधन केंद्रों बीआरसी के द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर निरीक्षण करके उसकी समस्याओं का आकलन करके उसमें सुझाव दिया जाए। उसी प्रकार से नया पंचायत स्तर पर भी किया गया। अब हम आपको आज बताएंगे जिला समन्वयक माने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक जिला समन्वयक की भूमिका। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है वह जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान संबंधी विभिन्न कार्यों के संचालन में अपनी भूमिका निभाता है तथा सर्व शिक्षा अभियान में सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं कार्यान्वित होती है उसका पर्यवेक्षण करता है, उसका रूपरेखा तैयार करता है और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, इन सब चीज़ों के लिए इस चीज़ को विचार करते हुए सरकार ने जिला समन्वयकों के कुछ पद नियुक्त किए। उस पद के अंतर्गत जिला समन्वयक नंबर 1, इतने पद सृजित कहे जिला समन्वयक, जिला समन्वयक प्रशिक्षण। नंबर 2, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा। नंबर 3, जिला समन्वयक समेतिक शिक्षा, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा। नंबर 4, जिला समन्वयक सहभागिता, जिला समन्वयक सहभागिता। नंबर 5, जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा। वैकल्पिक शिक्षा। और लास्ट है जिला समन्वयक निर्माण। तो इस तरह से सरकार ने विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र या आप समझिए ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण के आधार पर शिक्षा के विकास के लिए जिला स्तर पर
6 प्रकार के समन्वयकों का पद सृजन किया गया। उस पर उनके अधिकारी नियुक्त किए गए, कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, जिसके अंतर्गत जिला समन्वयक प्रशिक्षण, मतलब किस तरह से शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। नंबर 2, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा माने समाज में बालिकाओं की शिक्षा क्यों पिछड़ी है, क्या कितने उपाय हो रहे हैं, कितने उपाय नहीं हो पा रहे हैं, क्या कमी है, बालिकाओं को प्रेरित करना। ये तो जिला समन्वयक की स्थापना हुई जो केवल बालिका शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त की। जिला समन्वयक समिति मतलब सभी प्रकार की शिक्षाओं के लिए, खास तौर से प्राथमिक स्तर पर और विविध प्रकार की शिक्षाओं के लिए जिला समन्वयक है कि हर प्रकार की शिक्षा पर विचार करने के लिए ये जिला समन्वयक की स्थापना हुई। जिला समन्वयक सहभागिता, समाज में किन किन लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, माता पिता की क्या भूमिका है, अध्यापक की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है होनी चाहिए। इसके लिए जिला समन्वयक स्थापित किया गया। जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा, जैसे हम कोई शिक्षा दे रहे हैं वह यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है या यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसे प्रकार की शिक्षा के लिए एक वैकल्पिक शिक्षक माने उसके बदले क्या पढ़ाया जाए कि शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास हो सके। तो इसके लिए एक जिला समन्वयक वैकल्पिक का पद सृजित किया गया। और जिला समन्वयक निर्माण, शिक्षा, अच्छी शिक्षा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, अच्छी बिल्डिंग, खेल का या पुस्तकालय, खेल का मैदान, बैठने का फर्नीचर, माने कितने भी प्रकार से क्या क्या निर्माण करना चाहिए, क्या क्या विद्यालय में आवश्यकता है, इसके लिए एक जिला समन्वयक निर्माण के नाम से प्रसिद्ध किया, जो जिले के सभी प्रकार से वो व्यवस्था करते हैं, इनके जिम्मे हो जाता है। इसके अंतर्गत जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक समन्वयकों द्वारा प्रस्तुत प्रबंधकीय प्रस्तावों पर यह विचार करता है और उसको सरकार से आगे जो है स्वीकृत करने के लिए अपने अधिकारियों को प्रेषित करता है। नंबर 2, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े एवं दुर्गम स्थानों के विद्यालयों में प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षण करके सुझाव प्रस्तुत करता है, देखता है कि कहाँ क्या कमी है, कैसे है, क्या होना चाहिए। नंबर 3, ब्लॉक संसाधन केंद्रों माने BRC का निरीक्षण करना तथा उनके विद्यालय प्रबंधन की संबंधी आंकड़े एकत्रित करना तथा ब्लॉक में क्या क्या कमियां हैं उसका सभी ब्लॉकों का निरीक्षण करना, यह समन्वयक का कार्य होता है। और विद्यालय का जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सहभागिता को वो जो है रखता है। तो इस तरह से ये समन्वयक जो होते हैं, ये समन्वयक अपना पूरे ज़िले की हर व्यवस्था का निरीक्षण के द्वारा, सुपरविज़न के द्वारा, चाहे वो BRC हो, चाहे NPRC हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, अपने निहित अधिकारियों के, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उन सबको ये समन्वयक जो है उसकी बातचीत करके ये शिक्षा को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करता है। और हम आपको विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका के अंतर्गत अब आपको लास्ट में पढ़ाएंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की प्रबंधन तंत्र में भूमिका। जिला, अब हम आप छात्रों हम ये बताएंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा अधिकारी की प्रबंध तंत्र में भूमिका। देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की शिक्षा प्रबंध तंत्र में क्या भूमिका होती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा का जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के लिए
जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। उसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व जो होता है वो जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका प्रबंध तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ये जिले के बेसिक शिक्षा का अधिकारी होता है तथा जिला स्तर पर इसका कार्यालय होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्णय को उनके अधीनस्थों को काम करना पड़ता है, मानना पड़ता है और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रबंध तंत्र की भूमिका के विषय में निम्न बातें विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्रमुख कार्य समय समय पर जिले के सभी विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा शिक्षा के विकास की तथा विद्यालय के विकास के लिए उचित सुझाव देना या शासन को उसका प्रस्ताव भेजना। नंबर 2, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के पर्याप्तता का आकलन करना, मतलब जिले में कितनी विद्यालयों में कितनी सुविधा दी जा रही है, क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से मिड डे मील की MDM की व्यवस्था हो रही है, कैसे हो रही है, बालकों की पढ़ाई का क्या है, कितना, जैसे आजकल अब आप देख रहे हैं कि ये कोविड-19 के माने कोरोना के भय से विद्यालय एकदम बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि ऑनलाइन बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को घर बैठे उसके शिक्षा देने की व्यवस्था की बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। इसके बाद नंबर 3, जिले में नवीन विद्यालयों संसाधनों की उपलब्धता की पर्याप्तता का आकलन करना। जिले में कितने विद्यालय हैं, हर विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, कितने अध्यापकों की कमी है, इन सब का पर्यवेक्षण करके निरीक्षण करके उसके लिए वह व्यवस्था करता है और विद्यालय में कैसे शिक्षण व्यवस्था अच्छी बनाई जाए इसके लिए अपने उच्चाधिकारियों को या शासन प्रशासन को यह प्रस्ताव को भेजता है। नंबर 5, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों की जांच की जाती है ताकि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाया रखा जा सके। मतलब शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अहम भूमिका होती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वो जिले में कितने अध्यापकों की कमी है, कितने एकल विद्यालय हैं, कहाँ किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए, इन सब का सुपरविज़न करके वो शासन को अपना देता है, इसके अपना सुझाव देता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही संपूर्ण शिक्षा का, बेसिक शिक्षा की संपूर्णता का वो सही रूप से आकलन करता है। कैसे उनको कर्मचारियों को में कैसे समन्वय होता है, कहीं कोई विवाद होता है, प्रबंधकीय विवाद हो या कोई भी चीज़ हो, अध्यापकों की क्या क्या समस्याएं हैं, छात्रों की क्या समस्या है, विद्यालय में खेल का मैदान है या नहीं, विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इन सब का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है पद के अनुसार नियुक्ति करने के लिए वह अपने ऊंचे अधिकारियों को या शासन को वो प्रस्ताव भेजता है और उसके आधार पर ही नियुक्ति होती है अध्यापकों की, और वो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण में इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है तथा बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायित्व की भूमिका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर ही होती है। इसलिए जिला प्रबंधन में पर्यावरण की तंत्र की भूमिका में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।